बांदा जनपद के बबेरू कस्बे में बुलडोजर चलने का मामला बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ता गोलू पांडे के मकान पर बुलडोजर चलने को लेकर अब पूर्व सांसद आर.के. सिंह पटेल भी खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर कहा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। इस बयान से साफ है कि वे पार्टी के ही कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पूर्व सांसद ने कहा कि ये सब भाजपा को बदनाम करने की साजिश है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिलाया और इस मामले को लेकर कई सामाजिक संगठन भी सक्रिय हो गए और लगातार घटना स्थल पहुंचकर पीड़ित परिवार के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं। ये गैरकानूनी कार्यवाही है। आज बांदा के प्रबुद्ध जन इस कार्यवाही से आक्रोशित होकर, दुखित होकर के आज गोलू पांडे जी के साथ खड़े होने आए हुए हैं और इनकी पूरी तरह से मदद की जाएगी। जिस तरह से प्रशासन ने इनके साथ अन्याय किया है और इनका घर गिरा दिया है, जिस पर एक नोटिस भी नहीं दिया इन्होंने और पूरी तरह से गैरकानूनी तरीके से इनका मकान ध्वस्त कर दिया है। गोलू पांडे जी के परिवार की ये प्रबुद्ध जन बांदा के सब एकत्र हुए हैं उनकी मदद के लिए और उनकी हर तरह से मदद की जाएगी, चाहे प्रशासनिक स्तर की मदद हो, चाहे अदालती स्तर पर मदद हो, उनको न्याय दिलाया जाएगा। उनको पूरी तरह से राहत देने का काम करेगी ये प्रबुद्ध जन बांदा। मान लीजिए अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आगे चल के आप क्या करेंगे? अदालत खुली है हमारे लिए और हम कानूनी रूप से पूरी तरह मजबूत हैं। हमारे कागज एकदम पुख्ता हैं क्योंकि हम जब यहाँ पर पिछले 60 वर्ष से निवास कर रहे हैं गोलू पांडे जी का परिवार और पिछले उप जिलाधिकारी बबेरू इनके पक्ष में पूरी जांच करने के बाद रिपोर्ट देकर जा रहे हैं और वर्तमान उप जिलाधिकारी महोदय को पता नहीं क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई, क्या जल्दी बढ़ गई, 4 बुलडोजर लगा करके उनका मकान बिना नोटिस दिए ध्वस्त कर दिया, जो कि पूरी तरह से अव्यवहारिक और गैरकानूनी है। हम इसकी निंदा करते हैं। प्रशासन से न्याय लेंगे, नहीं मिलेगा तो हम अदालत से न्याय लेंगे। इनके पक्ष में फैसला आएगा, ये हमें विश्वास है। आपका नाम? दिन पहले क्या कहेंगे उसके विषय में? इसमें किसका हाथ है? आप देखिए, मुझे जो जानकारी है पिछले लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद ये गोलू पांडे जी ने मुझे यहीं पर अजय पटेल जी के यहाँ में बैठा था, चुनाव हो गए थे उसके बाद आपके कार्यालय में ही बबेरू में बैठा था और इन्होंने मुझे 1 साल हो रहा लगभग, मुझे महीना याद नहीं है लेकिन जून के बाद ही मुझे लगता है जुलाई अगस्त का महीना रहा होगा। इन्होंने मुझे अजय पटेल जी के यहाँ जाकर के बात बताई थी कि मेरे उसमें जो है ये जो मकान अभी देख रहे हैं इसमें ये जो सरिया पड़ी हुई जी जी ये मैंने जाल बना दिया है, मेरी शटरिंग लगी है, शटरिंग का किराया लग रहा है जी और मुझे जो है वहाँ पर छत डालने से रोका जा रहा है। तो मैंने उस समय तत्कालीन एसडीएम से बात किया था आपके सामने बैठे बैठे और कहा था कि भाई ये मकान उनका पीछे से मकान बना है और उनका खुद का पुश्तैनी पुराना मकान है, उसके आगे ये मकान अपना उसी की दीवार पे रख करके बना रहा है। ये हमारा कार्यकर्ता है तो इसको ये जायज़ मकान बना हुआ है, उसको छत डालने दिया जाए। उसके बाद फिर मुझे गोलू ने भी कोई बात नहीं बताई कि ये पड़ गई छत की नहीं पड़ गई। सच्चाई ये है कि मुझे था कि वही मकान ये बन गया है। अभी एक दिन जब गोलू ने मुझे टेलीफोन किया, जिस दिन ये यहाँ पर ये मशीन चल रहा था जी, तो गोलू ने मुझे टेलीफोन किया था जी और उसने कहा कि वो मशीन आ गई है, खड़ी है और मेरा मकान गिराने की तैयारी हो रही है। मैंने कहा कि अगर मकान तुम्हारा गिरा रहे हो तो तुम वहाँ खड़े हो जाना, बताना। भाई जब एक बार उसमें नापजोख हो गई है उस समय एसडीएम से, हाँ जब उस समय ये बात जब मैंने बता रहा हूँ उस समय एसडीएम ने नाप कराई जी, मैंने एसडीएम से कहा, उस समय एसडीएम ने नाप कराई थी, तत्कालीन एसडीएम ने नमन मेहता, अब जो भी रहा हो मैं नहीं कहता, उस समय के एसडीएम ने नाप कराई। नाप के बाद उन्होंने इनको बताया कि कोऑपरेटिव की ज़मीन इतनी है और ये जो मकान है उससे अलग है जी। ये उस समय की रिपोर्ट भी इनके पास होगी, मुझे लगता है ये इनको देना चाहिए पांडे जी को, परिवार के लोगों को, जो समय नापजोख कराई गई थी। ये उस समय का मेरे मामला संज्ञान में था तो मैंने बताया कि ये कहानी 1 साल पुरानी थी और वो सब हो गया, नापजोख हो गई थी। एसडीएम ने नाप करके बता दिया कि यहाँ से कोऑपरेटिव की है, कोऑपरेटिव से अलग का ये हिस्सा है और मुझे भी था कि ये मकान
छत पड़ गई होगी, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ सामने कि आज भी सरिया उसी तरह से निकली है, इनको छत नहीं डालने दिया गया। तो इनके साथ जब नाप करके एसडीएम ने बता दिया तो इनके साथ जाती हुई इनको छत डाल देने से। सांसद जी, गोलू ने आपसे बताया था कि किसने मकान गिराने की बात कही थी, किसने धमकी दी थी? गोलू ने मुझसे बताया कि यहाँ पर जो है एसडीएम जो है उसने मशीन भेज दिया है और एसडीएम पूरा फोर्स लेकर के यहाँ खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि हम कोऑपरेटिव की जमीन, जो कोऑपरेटिव का मकान है, गोलू के शब्द ये थे कि कोऑपरेटिव का जो पुरानी बिल्डिंग है उस बिल्डिंग को गिराने हम आए हैं, हम उसको गिराएंगे। तो मैंने कहा कोऑपरेटिव से तुम्हारा लेना देना नहीं है, कोऑपरेटिव की बिल्डिंग अगर कोई अपना सरकारी बिल्डिंग है, सरकार अपना गिरावे कुछ करे तो गिराओ, लेकिन तुम्हारी बिल्डिंग में अगर कोई किसी सक्षम अधिकारी का आदेश नहीं है तो वो नहीं गिरने देंगे हम लोग। अगर कोई गिराता है तो हम तुम्हारे साथ खड़े होकर के पूरा तुम्हारा जो भी मदद होगी हम लोग करेंगे। बिल्डिंग अगर गिरे तो वहाँ खड़े हो जाना, मशीन मत चलने देना। फिर क्या हुआ? इसके घटना के बाद मुझे जब गिर गई है बिल्डिंग, गिरने के बाद मुझे पेपरों में, मीडिया में, समाचार में जब सुना है मैंने, मैं उस दिन दिल्ली था शायद, तो जब मैंने उस दिन सुना है ये बात मीडिया में, सोशल मीडिया में, क्या सुना, किसने गिराया ये मकान? तो मुझे बताया गया कि एसडीएम की तानाशाही के कारण कुछ लोगों के इशारे पर यहाँ पर जो यहाँ पर कुछ लोग हमारे पार्टी के ही तमाम लोग हैं और जिनके कारण, सुनो मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने कहा था गैरों में कहाँ दम था, अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ये मैंने उस समय लोकसभा चुनाव हारने के बाद ये बात कही थी और आज भी वही कह रहा हूँ। सांसद जी, आपके पार्टी के जिला पंचायत मैं कह रहा हूँ, मैं मेरी बात तो सुनिए। हाँ, बताइए। मैं यही तो कह रहा हूँ कि गैरों में कहाँ दम था, अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो आज भी हमारी सरकार है, हमारे लोग जब तक कुल्हड़ी में पेट न घुसी वहाँ का लकड़ी क्या, तो लकड़ियों का वो कटबे न करी। वही हाल यहाँ भी हुआ है। यहाँ भी हमारे लोगों के द्वारा जब तक कोई न कोई हमारा, जिनके आप नाम ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों के उस समय भी जब ये बिल्डिंग छत नहीं पड़ी, उस समय वो नाम आया था, वो हिस्सा मांगा जा रहा है और वो कहा जा रहा है हमें भी दे दीजिए, दुकान ये कर लीजिए। तो वो समय भी है, मैंने कहा किसी को कोई कार्यकर्ता हो तुम, ये कोई हिस्सा बांट थोड़ी दुकान का होता है कि तुम बनवा रहे हो उसमें मैं हिस्सा मांगने चला हूँ। कौन मांग रहा था हिस्सा? आप सांसद जी बताइए। अरे मैं बता तो रहा हूँ भाई, जो जिसको आप बात कर रहे हैं तो वो गोलू बता देगा ना कौन मांग रहा था। गोलू ने साफ साफ आरोप लगाया है कि आपकी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल जी ने इनका घर गिराया है। तो साफ साफ है, उसमें कोई कहने की बात है क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने पहले भी जो इसका घर नहीं बनने दे रहे थे उसको कह रहे थे कि हमारा भी इसमें दुकान मिल जाए। आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी इन पर? तो जो भी व्यक्ति इस तरह की किए हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जी सर, और महाराज जी की सरकार में किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, चाहे जो भी व्यक्ति हो, और जिसने भी अन्याय किया है उसकी जांच कराई जाएगी और जांच करा करके दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिला। सांसद जी, जो एसडीएम का रोल रहा वो क्या जिला पंचायत से प्रेरित होकर इतनी हड़बड़ी में कार्रवाई की गई है? ये बहुत तेजी के साथ जो एक कार्रवाई की गई है, ऐसा लग रहा है जैसे गोलू पांडे बहुत बड़े अपराधी हों। देखिए